क्यों? जितना सेफ भारत है ना मैडम, और भारत का पता है सेव करने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ का चौकीदार जो रात दिन सीटी बजा रहा है पाकिस्तान की 24 घंटे, और उनकी बजा रहा है जो भारत के खिलाफ जिहादी षड्यंत्र रच रहे हैं। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो फक्र से और गर्व से कहता है कि मैं हूँ चौकीदार। मगर आई एम वेरी थैंकफुली फ्रॉम अमेरिकन एंट्री। देखो भाई भी हंस रहे हैं। अच्छा सर, सवाल अमेरिकन भी है। सवाल ये एंड आई से टू वन थिंग, पाकिस्तान पाकिस्तान इज अ भूटान कंट्री, एंड आई से टू वन थिंग, प्लीज लीव मी अलोन। सर जैसे मैं पूछना है, हाँ या अमेरिका की एंट्री हो गई है सर। ईरान न्यूज में अमेरिका की एंट्री हो गई। हम लोगों ने कल मिसाइल भेजी है। हबीबी ऐसा ही होता है, हबीबी ऐसा ही होता है। तुम हमारा कट्टर लंगोटिया यार, लंगोटिया लंगोटिया यार, गुपचुप, गोलगप्पे, लस्सी, छाछ, मट्ठा, and just like a chakna. Donald Trump, love you man. Har Modi, Har Modi. Donald Trump, where are you doing? Iran, war. पापा ने war रुकवा दी। नमस्कार, मैं मेगा स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया पे। इजराइल और ईरान के बीच अभी जो वॉर चल रही है इतने सालों से, अब उस वॉर में, उस युद्ध में अमेरिका भी कूद पड़ा है। अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है। अमेरिका ईरान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, लेकिन आगे ईरान अपनी जिद छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, उस पर आज हम बात करेंगे। दिल्ली के दीपक हमारे साथ हैं, उनकी राय लेंगे। कैसे देखते हैं सर ईरान और इजराइल का जो अभी आपसी वॉर था, उसमें अब अमेरिका भी कूद गया है? ठीक है मैडम, आपसी नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ था। ईरान जो है वो चाहता है कि हम जो है अपने देश में एक मिसाइल बनाए जो मतलब कि पूरे दुनिया को उससे खतरा है। अब उससे खतरा ये है कि वो जो मिसाइल बनाना चाहता है परमाणु, उससे दिक्कत ये है वो वॉर अपने देश की सुरक्षा के लिए नहीं बना रहा। ईरान जो है ना, वो जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठन है उनको सपोर्ट करता है, प्लस उसने आतंकवादी संगठनों को खुद जो है पैरवी करके तैयार करा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और इजराइल शुरू से ये चाहता है, इजराइल जो है वो घिरा हुआ है 56 इस्लामिक कंट्री से, और आज तक 3 से 4 बार युद्ध हुए और चारों बार वो जीता है। अगर इजराइल गलत होता तो 56 इस्लामिक कंट्री एक साथ उसके ऊपर प्रहार करते, मगर इजराइल गलत नहीं है। इजराइल हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है। इजराइल ने केवल हम अपने ही व्यक्तियों का बदला लिया है, और इजराइल ने केवल जो है ना अपने राष्ट्र की, अपने सैनिकों की और अपने देश की रक्षा के लिए काम किया है। रहा सवाल वो जो अपना क्षेत्रफल को विस्तार कर रहा है, जिस तरीके से आज चाइना जो है वो धीरे धीरे अपने आप को विस्तार करता जो है वो ज़मीन हड़पता जा रहा है, उसी तरीके से पाकिस्तान ने हड़पता रहा। आज पाकिस्तान अलग हुआ है। ये जो पीओके है ये कब्जे का ही है, कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, बीजेपी के टाइम पे तो हुआ भी नहीं था। उसी तरीके से अगर आज इजराइल जो है वो भूमिगत युद्ध लड़ रहा है तो दिक्कत क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं थोड़ा सा बीच में ना राहुल गांधी स्टाइल में इंग्लिश बोलूँगा, क्योंकि इस युद्ध में क्या है ना, वॉट एवर दिस, इस युद्ध में अमेरिका जो है वो घुस गया है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अमेरिका वालों को, क्योंकि अमेरिका जो इसमें आया है, इसमें मोदी जी की कूटनीति भी बहुत बढ़िया हो गई। और सबसे बड़ी बात है कि इतने सालों से रशिया का यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, भारत में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री मोदी है। आप मानते हो ना? अभी तक आपको ऐसा लगा हो कि रातों रात कोई चीज़ महंगी हो गई हो? आपने कहीं सुना हो कि दूध की मारामारी हो गई हो? आपने कहीं सुना हो पेट्रोल की मारामारी हो गई हो? आज भी दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये से नीचे है। पूरे भारत में आप कहीं भी चले जाओ मैडम, 5 रुपये 10 रुपये में चाय मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये वॉर चल रही है, पिछले 4 सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, भारत को तब भी कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि भारत ने यूक्रेन से अपने जो वहाँ पर हमारे देश के नागरिक थे, जो बच्चे थे, डॉक्टर बनने गए थे, उनको रातों रात रेस्क्यू करा। इधर ईरान से हमारे लगभग भारत के जो नागरिक हैं वो रातों रात रेस्क्यू करे गए, और 90% स्टूडेंट ने आके मोदी जी की तारीफ करी, मोदी जी की कूटनीति की तारीफ करी, और मोदी जी की मतलब बेतहा तारीफ करी, और भारत सरकार की तारीफ करी। मगर कुछ लोगों को, उसमें 10% लोगों को ये दिक्कत थी कि जिन्हें खाने का सामान बढ़िया नहीं मिला, उन लोगों को क्या कहते हैं, बर्गर नहीं मिला, सैंडविच नहीं मिला। मैडम तुम बच के आ गए हो, मोदी जी की कूटनीति है, यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम ईरान में होते तो लपेटे में आ जाते, मतलब वहाँ अल बीबी हो रहा था, वो ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ वो बीबी आ गई है तो उसको मोदी जी से दिक्कत है। और जो लोग, मैडम मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं ना कि हमें ईरान भेज दो, जो लोग कह रहे हैं हमें हमास भेज दो, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मोदी जी को और भारत सरकार को और इंडियन आर्मी को, कि जो लोग ईरान से आ रहे हैं, हमास से आ रहे हैं, या वहाँ से आ रहे हैं, आपका ये रफा, ऑल आइज ऑन रफा, और गाजा से और फिलिस्तीन से, उन लोगों को यहाँ लाओ ही मत। और कुछ लोगों को वहीं पूछ लो ईरान में ही कि आप किसके साथ हो, आप इजराइल के साथ हो या ईरान के साथ हो, आप भारत के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो। जैसे ही उन्होंने बता दिया ना क्या कि भैया हम भारत के साथ हैं और इजराइल के साथ हैं, तो उनको ले आओ। और जो बोले हम ईरान के साथ हैं और हम उसके साथ है, गाजा के साथ है, उनको वहीं छोड़ दो। क्योंकि मैडम हम यहाँ वालों से बहुत दुखी है। यहाँ वाले कह रहे हैं हमें भेज दो,
यहाँ वाले क्या कह रहे हैं, हमें भेज दो। तो इसका बढ़िया तरीका ये है कि जो वहाँ से आना चाहते हैं उनको वहीं रहने दो, अपने आप देख लेंगे जो करना है। गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अच्छा सर, मेरा और सवाल दूसरी ये बात ये है कि हाँ, अब जो लड़ाई चल रही है ना मैडम, अब जो लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है राष्ट्रवाद हाँ, प्लस देशद्रोही, क्योंकि विषय जो है ना वो देश के लिए है। जो देश के अंदर गद्दार है ना उनकी जांच होनी बहुत जरूरी है मैडम। अच्छा। अगर देश के अंदर गद्दारों की जांच नहीं हुई तो आने वाले समय में भारत को जो है ना बहुत उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा। तो देश के अंदर जो देशद्रोही है उसकी जांच होनी जरूरी है। अभी आप देखेंगे तो मैडम आपको तमाम जगह जो है आतंकवादियों के कनेक्शन पाए जा रहे हैं, ISIS के कनेक्शन पाए जा रहे हैं, ज्योति मल्होत्रा जैसे लोग पाए जा रहे हैं। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ यार, अरे रुक जाओ आप। भाई साहब बैंड बज रहा है, अमेरिका बैंड बजा रहा है। हाँ वो बात ठीक है, फिर तो चलने इसलिए देना। मैं कर रहा हूँ हाँ, भैया। चलने दो, अभी वो थोड़ा सा ध्यान भटक जाता ना इसलिए। ये बढ़िया आदमी यार, ये पता नहीं अपने में लगा पड़ा यार, अमेरिका। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि अल हबीबी और ईरान की रात दिन जो है बीवियों की नाक में दम करा हुआ है अमेरिका ने। अच्छा, हबीबी आज जानी तेनू दिखा दूं बुर्ज खलीफा, आपने सुना है? ईरान में जब ये वहाँ के कई लोग मेरे को कमेंट करके बता रहे थे, रे अब्दुल सकीना वाले, पाकिस्तान वाले, तुम लोग बता रहे थे मेरे को कि इजराइल की बैंड बजा रहे हैं। अमेरिका आ गया तो हरब्बू। अमेरिका मैडम आप हल्के में ले रहे हो अमेरिका को, बुरा मत मानना, अमेरिका को हल्के में लेते हो आप? कोई नहीं लेता है। अमेरिका को तो कोई हल्के में नहीं लेता। अटल जी अमेरिका सुनिए, अमेरिका जो है ना मैडम बहुत शक्तिशाली देश है। अच्छा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा भारत नहीं है, भारत तो है, मगर अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत ये शक्तिशाली देश है। और इजराइल की तो जितनी बात करो अल हबीबी। अच्छा, आपने देखा होगा अमेरिका के इस युद्ध में कूदते ही अमेरिका आ गया, अब तुम्हारा ईरान वालों पुंगी बजाई जाएगी, और पाकिस्तान वालों जितना जश्न मनाना मना लो। वही मेरा सवाल था कि अमेरिका के इस युद्ध में कूदते ही पाकिस्तान ने ईरान का सपोर्ट करना बंद कर दिया है। मैडम मैं एक बात बताना चाहूँगा, किसका पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने अब ईरान का सपोर्ट करना मैडम बंद कर कहाँ से दिया। करेगा? बैकऑफ कर दिया है। पीने का पानी नहीं है वहाँ पे, खाने को सामान नहीं है वहाँ पे। गाजा में 500 रुपए का बिस्कुट मिल रहा है और फिलिस्तीन में खाने को नहीं है। आज मेरे को बच्चों से दिक्कत है, वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं अच्छा। उनको जो परेशानी हो रही है, मैं एक मानवता के नाते कह रहा हूँ। और मोदी जी ने तुर्की की भी सपोर्ट करी। हाँ। अभी मैं बीच में आमिर खान साहब को भी लेना चाहूंगा। आमिर खान वही व्यक्ति है जो तुर्की की सपोर्ट करता था, आज आमिर खान पलटी मार गया। आज आमिर खान कह रहा है कि तुर्की के हम साथ नहीं है। वही आमिर खान है जो कहता था कि हमको भारत में डर लगता है, और आज वो भारत में सुरक्षित है। आज उसको बोलो ना कि तुर्की जा, आज उसको बोलो ईरान जा, आज आप उसको बोलो गाजा जा, आज उसको बोलो फिलिस्तीन जा, आज उसको बोलो यूक्रेन जा। हाँ। नहीं जाएगा। पूछो क्यों? जितना सेफ भारत है ना मैडम। अच्छा। और भारत का पता है सेव करने वाला व्यक्ति कौन है? यहाँ का चौकीदार, कौन? जो रात दिन सीटी बजा रहा है पाकिस्तान की 24 घंटे, और उनकी बजा रहा है जो भारत के खिलाफ जिहादी षड्यंत्र रच रहे हैं। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो फक्र से और गर्व से कहता है कि मैं हूँ चौकीदार। अच्छा। मगर लोगों को दिक्कत ये है, यहाँ के लोगों को जो देशद्रोही है, कि वो भगवाधारी है। अच्छा, और बाकी ये जो अमेरिका की जो एंट्री हुई है ना इसमें, वो बहुत ज़बरदस्त एंट्री है। डोनाल्ड ट्रम्प, यू नो आई लव डोनाल्ड ट्रम्प, यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन, एंड मेरी इंग्लिश कपिल शर्मा और राहुल गांधी की तरह है। ओके। And I very thankfully from I am very thankfully from America entry, American entry। देखो भाई भी हंस रहे हैं। अच्छा सर, सवाल ये है, American भी है। सवाल ये है। And I say to one thing, Pakistan, you know, Pakistan is a भूखा नंगा country, and I say to one thing, please leave me alone। सर जैसे मैं मुझे पूछना है। हाँ या अमेरिका की एंट्री हो गई है सर। ईरान न्यूज़ में अमेरिका की एंट्री हो गई। हम लोगों ने कल मिसाइल भेजी है, हबीबी। ऐसा ही होता है, हबीबी ऐसा ही होता है। तुम ईरान की तरफ से हो, सर, भारत की तरफ से हो? मैं आप ईरान की तरफ से, भारत की तरफ से हो? सर मैं भारत की तरफ से। हाँ तो ठीक है, फिर बोलो आप। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, हाँ, मुंह से बोलना। कि अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, ये बोले मैं इटली कनाडा से जल्दी में निकल गए। वो बोले थे मेरा बहुत अर्जेंट काम है, किसी का बैंड बजाने जा रहा हूँ। देखिए ये सही बात है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए आप। पहली बात तो ये है कि आप, मुझे अच्छा लगा सुन के कि आप, हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ऐसा जब से अमेरिका जो है इस युद्ध में घुसा है, कल 4 बजे उन्होंने पहली मिसाइल दागी थी वहाँ पे, और उनके पास जो बहुत अच्छे जो हथियार हैं, बहुत बेहतरीन जिसे कहते हैं ना, मतलब F-35 और अच्छे यू नो, मतलब तो उन्होंने व्हाइट हाउस से घोषणा करी। और एक वहाँ पर जो वहाँ की व्हाइट हाउस की जो प्रवक्ता है, यू नो, गोरी सी बाई, वो सर आप ईरान की इतनी तारीफ अमेरिका की इतनी तारीफ कर रहे हैं। अमेरिका की USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सर, अमेरिका की आप पाकिस्तान इतनी का क्या तारीफ होगा? कर रहे हैं। नहीं आप ऐसे बोलो ना, ये जो ईरान की ले रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड सर स्टेट ऑफ पाकिस्तान अमेरिका। का, एक मिनट, आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने बोला है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, कि शुरू आपने किया है पर खत्म हम करेंगे। देखिए मैडम मैं बताऊं आपको, अल हबीबी से कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ अब अल हबीबी करो,
या बुर्ज खलीफा करो, अच्छा बीवी तो जाएगी। अच्छा किसकी? किसकी? ईरान की। ईरान तो सर, देखिए मेरी बात पाकिस्तान क्या सुनिए। करेगा फिर? पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, पाकिस्तान तो पानी की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि भैया अगर गलती से हाँ। उनके पास पानी की दिक्कत होगी, हाँ। पानी वानी अगर उनके पास बच गया, हाँ। तो पाकिस्तान वहां से कुछ नहीं चुराएगा, सिर्फ पानी चुराएगा वहां से। अच्छा। मैडम देखिए यहाँ से पानी बंद कर दिया है किसने? मोदी जी ने। यहाँ पर पार्ले जी बिस्कुट जा रहे थे गाजा में, फिलिस्तीन में जो 700 रुपए का हो गया, पूरे रात दिन वहाँ के लोग जो है वो नूडल्स खा रहे हैं बेचारे। मगर आज हमारे यहाँ तमाम लोग जो है गुरुद्वारे में लंगर खा रहे हैं, मंदिर में भंडारा खा रहे हैं और खुश हैं यहाँ। हाँ। भंडारा तो और भी दिक्कत कहीं क्या होता है? दिक्कत जो है, दिक्कत ये है कि अब जो अमेरिका है, हाँ। इन लोगों को गोरे मारेंगे। अच्छा गोरे, यू नो, डोनाल्ड ट्रम्प, या। यू नो। सीज फायर कौन कराएगा फिर? अब मेरे को क्या पता कौन कराएगा इसमें, कौन सा केजरीवाल आ जाएगा भारत बीच में? पाकिस्तान के लिए तो बोला था डोनाल्ड ट्रम्प ने, मैंने सीज फायर करा। नहीं मैडम देखिए, उसने पहले बोला, फिर वो 3 दिन बाद पलटी मार गया। हो सकता है कि इटली की जो वो है, जो मोदी जी के साथ जो होती है मेरिनो, ला 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 मेलोडी, हाँ वो उन्होंने बोला। अच्छा बीच में अभी 3-4 दिन पहले मोदी जी ने हाथ भी मिलाया था, तो काफ़ी देर तक वार्तालाप हुई है हाथ मिलाने के बाद। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेलिनो ने जो है इटली की जो है, उन्होंने समझाया है कि गोरो हमला कर दो, अच्छा तो अमेरिका मान गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अच्छा। यूएसए। सर इस युद्ध में अब रशिया क्या करने वाला है, क्योंकि अभी रशिया अमेरिका देखिए और मैडम, रशिया मुझे इतना का पता, मिल मेरे को है वहाँ की भाषा तो समझ में नहीं आती है, मगर जब हम अपने न्यूज़ चैनलों पे देखते हैं तो इतना पता लगा कि पुतिन जो है वो फिलहाल ईरान के साथ तो है, मगर ऊपर ऊपर से है, अच्छा। अंदर से नहीं है वो। अच्छा। शक्ति कपूर की तरह है वो, अच्छा। ऊपर ऊपर से कर देता है वो भी, आऊँ आँच की आँख, सुनिए। मगर अंदर से साफ है, अंदर से साफ मन का आदमी है। देखिए नहीं वो मोदी जी के खिलाफ नहीं जाएगा, भारत के खिलाफ नहीं देखिए जाएगा। मैम, अगर रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, पहली बात कुछ भी करने से पहले मोदी भाई से अपना पूछेंगे। अच्छा मोदी भाई साहब बोलिए, यू नो आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। सॉरी सॉरी, मोदी भाई साहब, मोदी भाई साहब से हमारे सेठों का सेठ, जी 24 घंटा जगने वाले हमारे चौकीदार साहब रात में भी जगते हैं। हाँ मोदी जब ग्रेट, मोदी ग्रेट। रात कांड होता है अच्छा आजकल। घर घर मोदी, घर घर मोदी, आई लव मोदी, आई एम फ्रॉम कनाडा, यूएसए, डोनाल्ड ट्रम्प। वो कुछ नहीं करेंगे, बिग फैन। वो देखेंगे अमेरिका कूद गया है इस चीज में, तो कूदना चाहिए, बहुत जरूरी था। क्योंकि जो अगल बगल थे ना, इजराइल को बहुत ज्यादा सता रहे थे। इजराइल सता नहीं सकते पर सता रहे थे, ठीक है, बार बार धमकी दे रहे थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, तो फिर उनके भी तो है ना रिश्तेदार, अच्छा तो कांड कर दिए। अच्छा, अमेरिका के इस जो उन्होंने 3 न्यूक्लियर पॉइंट्स पे अटैक किया है, उसके बाद में ईरान ने इजराइल पे हमला किया है। ईरान ने देखिए मैडम, और इजराइल ने इजराइल में हमला बहुत तो किया है, नुकसान मगर हुआ। आपको एक बात बता दूं, इजराइल में नुकसान तो होगा। देखिए वो खाता पीता देश है, वहाँ पर स्थिति भी अच्छी है, मगर आप ये देखो मैडम, अगर आप किसी की 100 चीज़ें खराब करोगे तो 10 चीज़ें 20 चीज़ें तो आपकी भी खराब होगी। अब इसका दूसरी बात क्या है, जब से अमेरिका इसमें घुसा है तो ईरान ने कह दिया है कि ये बात हम हल्के में नहीं लेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आज जो है ईरान के विदेश मंत्री रशिया के राष्ट्रपति से मिलने गए हैं, जी पुतिन से। मगर मैं आपको बता दूं कि उनके पहुंचने से पहले मोदी जी ने फ़ोन कर दिया होगा। अच्छा। हेलो, हाँ उधर से उन्होंने बोला होगा यहाँ रशिया वाला है ना वो, तो ट्रांसलेट होकर मोदी जी के पास गया होगा। तो मोदी जी ने कहा होगा कि आपका मीटिंग है, अब क्या करना है आपने, मतलब उन्होंने बोला होगा आप टेंशन मत लो, मैं गोली देके इनको भेज दूंगा। वो ईरान के विदेश मंत्री को बेला फुसला के गोली देके वहां से भेज देगा। होना कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, जो हाल यूक्रेन का हुआ है, जो हाल गाजा का हुआ है, जो हाल फिलिस्तीन का हुआ है, वही हाल ईरान का होगा। अच्छा, बड़ी लकड़ी लेगा, वो भी देश छोड़ के भागेगा। वहाँ का जो वो है ना प्रधानमंत्री, वो देश छोड़ के भागेगा, क्योंकि उसमें आ गया। संसद में, देश की संसद में नारे लगते थे जय फिलिस्तीन, आपने भी सुना होगा। मैडम उन अब लोगों पे क्या ईरान करें? देखिए मैडम, उन लोगों ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए, फिलिस्तीन बर्बाद करवा दिया। अच्छा जय उसके गाजा के नारे लगाए, गाजा बर्बाद करवा दिया। ऑल आइज ऑन रफा बोला, रफा बर्बाद करवा दिया। अब बचा है ईरान। आपने अभी तक सुना है ईरान के बारे में कोई तारीफ कर रहा हो? नहीं कर रहे। पता है क्यों? ये लोग रही सही कसर है, ईरान के बारे में बोलेंगे, ईरान भी बर्बाद करा देंगे। आप लोग काहे के लिए बोल रहे हो मैडम? इन लोगों की नजरें खा गई है। अच्छा मैं आपको बता दूं, आज भी मैं आज बताता हूँ, सच्चाई की बात है। देखिए सच्चाई की तरफ ना, कुछ बुराई की तरफ खड़े तो कुछ सच्चाई की तरफ खड़े हैं। अच्छा। ईरान के बगल में है इराक। इराक कभी भी सपोर्ट जानता है कि गलत कर रहा है, फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है ईरान को। क्यों नहीं कर रहा है? वो भी मुसलमान कंट्री है, सऊदी मुसलमान कंट्री है, 56 पर इस्लामिक क्यों नहीं कर कंट्री रहा है, सऊदी अरब नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? इसका रीजन है क्योंकि गलत के साथ क्योंकि गलत सच्चा मुस्लिम नहीं रहता। और जो ऊपर वाले को अपने वो जो मोहम्मद अल्लाह पैगंबर को पूछते हैं, वो गलत के साथ कभी खड़े आज नहीं होंगे। बताइए, आज पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा हुआ था? जब भारत पाकिस्तान के घर में घुस के लेकिन मारा यहाँ था। भारत में कुछ लोग ऐसे थे जब पाकिस्तान के पोस्टर जमीन तो पे लगे थे, औरंगजेब को वो- मैडम देना। उनकी सुनिए, उनकी जांच चल रही है। कुछ लोग अभी हवालात में हैं, कुछ लोगों की ठुकाई बढ़िया चल रही है, कुछ लोगों को तहखाने में ले गए हैं, और कुछ लोगों के लिए योगी जी इंतजार कर रहे हैं कि जब आने वाले समय में देश के विदेश मंत्री या देश के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, तो उन लोगों को एक ऐसी खुराक दी जाएगी जिस खुराक को हम लोग बोनमीटा बोलते हैं, अच्छा। जो राहुल गांधी पीते हैं। सर
भारत के तो ईरान और इजराइल दोनों के साथ में ट्रेड वाले रिश्ते हैं। एक से हमें डिफेंस में सपोर्ट मिलता है और एक से हमें पेट्रोलियम डीजल वगैरह में सपोर्ट मिलता है। क्या भारत अपने दोनों के साथ रिश्ते खराब करेगा? देखिए मैडम, मैं बता दूं अभी आपको, ईरान से हमारा कोई ऐसा मैटर नहीं है कि जैसे हमें कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल रही हो ईरान से, या हमारा पेट्रोल ना आए वहाँ से तो हमें कोई दिक्कत आ जाए। आज भारत, गाड़ी चला रहे हैं उसका तेल मैडम ईरान सुनिए, से। आज भारत के पास इतनी क्षमता हो गई है, एक मिनट, आज एक मिनट, भारत के पास इतनी क्षमता है कि भारत जो है ना, अगर ईरान से पेट्रोल नहीं भी लेता या कोई ऐसी चीज़ें ईरान से हमारे पास नहीं आ रही, उल्टा यहाँ से ऐसी चीज़ें जा रही है जिससे उन देशों में फ़ायदा है। हमारे यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी रशिया से, हमारी और मुस्लिम कंट्रियों से, और दूसरी बात यह कि अभी हाल फिलहाल में करीब 1 महीना पहले अभी एक तेल का बहुत बड़ा जो खेप है, हमें पेट्रोल की खेप मिली है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। दूसरा, हमें ईरान से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईरान को हमसे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो उनका निर्यात है और आयात है उन लोगों का, उसमें फ़र्क पड़ेगा। बाकी भारत के लोग बहुत खुश हैं। और मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि मैं अमेरिका के आने के बाद इस युद्ध में मुझे उम्मीद नहीं थी कि पलटी महाराज जो है वो आ जाएंगे। पलटी महाराज जस्ट लाइक अ डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप जब से आ गए हैं, आई लाइक दिस बिहेवियर एंड आई लव डोनाल्ड ट्रंप, यू नो, क्योंकि वो इस युद्ध में आ गए। मगर वो जो सीज फायर के लिए उन्होंने जो बोला था, जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि पापा ने वॉर रुकवा दी, अब वो लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और एक वो जो ढोलकी बजाती थी काबा बाबा, वो काबा बाबा वाली के ऊपर जब से मुकदमा हुआ है मैडम, 495 रुपए के चक्कर में उन्होंने तब से ढोलकी नहीं बजवाई। अच्छा। 495 रुपए उनके खाते में थे। जो स्टारबक्स में जाके कॉफी पी रही थी, चाय पी रही थी, ये लड़का उनको कई दिन तक खो जाए। देखिए दिल्ली के एयरपोर्ट में आप उनके बारे में आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ। उनका ढोल है वो कहीं बजवाएं। हाँ, बाकी ये है उनको क्या है ना, उनको दिक्कत थी कि वो बोल रहे थे पापा ने वॉर रुकवा दी, मगर 3 दिन बाद उनके अबू ने बोल दिया, क्या बोला, कि हमने कोई वॉर नहीं रुकवाई है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने घुस के भी मारा, भारत ने चुनौती भी दी, और आज भारत शांत बैठा है। और अब इन लोग फायर भी नहीं जा रहे बेचारे। मैडम सुनिए, अच्छा, पाकिस्तान के मन में क्या खौफ है? अगर मैं ईरान का साथ दूंगा तो भारत पीछे खड़ा है, क्योंकि 4 दिन पहले भारत ने- देखिए पाकिस्तान का खुद का औकात है क्या? पाकिस्तान अलग देश जो बन चुका है बंटवारे से पहले, बात पीओके पे है। पीओके मोदी जी ने जब भी चाहेंगे तो एक रणनीति के तहत पीओके वापस आ सकता है भारत में, वो भी उसके बहुत ज़्यादा चांस है। तारीख नहीं बताएंगे, मगर पीओके भारत में बहुत जल्दी लाएंगे। अच्छा। तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा। जैसे बोलते थे ना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख नहीं बताएंगे मोदी जी, मगर पीओके कभी भी लाएंगे। अब कभी भी आ सकता है। अच्छा। मगर उसके लिए जो है ना, हमको एक सबसे बढ़िया बेनिफिट ये था, विपक्ष जब से मोदी जी को अब सपोर्ट कर रहा है। आज राहुल गांधी जी खुद कहते हैं कि दुश्मनों के साथ अगर आप कुछ नरसंहार करते हो तो मोदी जी मैं आपके साथ हूँ। आज पूरा विपक्ष खड़ा हो जाता है। और सबसे बढ़िया काम इसमें शशि थरूर ने करा है, जो कट्टर कांग्रेसी है, मगर उन्होंने मोदी जी की नीतियों की, अब आप उनको भी अंधभक्त बोल दो। भाई साहब, आप किसको अंधभक्त बोलोगे? मोदी जी की तारीफ तो देश में आनंद अंबानी कर रहा है, मोदी जी की तारीफ बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं, मोदी जी की तारीफ जो है पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं, योगी जी की तारीफ जो है पाकिस्तान के मंत्री कर रहे हैं। अब आप पाकिस्तान के बड़े बड़े शेख मौलाना कर रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं। हाँ, दुबई का शेख कर रहा है, दुबई का शेख कर रहा है। अच्छा। तो दुबई के शेख को आप बोलोगे क्या अंधभक्त? दुबई के शेख को आप अंधभक्त बोल सकते हो? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मोदी जी 11 सालों से अपनी कूटनीति चला रहे हैं, जिस तरीके से देश के अंदर मजबूत कर रहे हैं, और सबसे बढ़िया खासियत उनकी ये है कि मैंने आज तक उनको नहीं रोका। अगर मुस्लिम का भी विकास होता है तो मोदी जी कर रहे हैं, हम लोग नहीं मना करते। क्योंकि देखिए, सबसे पहले इस देश में मूल साधनों में हिंदुओं का, सनातनियों का अधिकार है। उसके बाद अगर आपको किसी को देना है तो आप दो। मैं इतना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मोदी जी वोटों के लिए ईद के टाइम पे या और समय में मुस्लिमों को सपोर्ट करते हैं, एक बार अगर ये खुल के हिंदुओं के दिन त्योहारों पे भी सपोर्ट कर दे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि हमें सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप जिनको दे रहे हो दो, हम कमा के खाने में बिलीव रखते हैं और हम हाथ ऐसा रखते हैं। मगर फिर भी क्या है मैडम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नीडी होते हैं, तो नीडी को सपोर्ट चाहिए। तो आज का मुद्दा जो था वो ये था, गोरे जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब है, यू नो, वो व्हाइट हाउस से जो उन्होंने घोषणा करी और उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने अल हबीबी, आजा नहीं तेनू दिखा दूं ईरान, बुर्ज खलीफा, और आजा नहीं तेनू दिखा दूं ब्लैक मिसाइल। आपने ब्लैक कमांडो सुने होंगे, आपने ब्लैक गाड़ी सुनी होगी, अब उन्होंने दिखा दिया ब्लैक मिसाइल। अब ब्लैक मिसाइल जब वो रात को छोड़ता है ना मैडम, तो वहाँ से बैठे बैठे अब उनको पता लग गया है कि इसमें आ गया डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप वही है जो कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, अमर जय विरोधी। क्या बोलते थे? नहीं, ऐसे नहीं बोला, हर हर मोदी, घर घर मोदी। वो अंग्रेज है ना, वो लोग ऐसे बोलते थे। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, हमारे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। और मैं इतना बता दूं कि इस वार को देख के सुनिए, जो निर्दोष मारे जा रहे हैं, मुझे निर्दोषों से
बहुत प्रेम सहानुभूति है, है, बहुत प्रेम है। मगर जो आतंकवादी सरगना आतंकवादी मारे जा रहे हैं उससे मुझे हमें उसकी कोई खुशी है, और मोदी जी की कूटनीति की और मोदी जी की ये मैम सुनिए, एक बात कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 2 काम अच्छा किए हैं, इससे मैं उनको सराहना करूंगा। पहला, कनाडा से जाने से पहले उन्होंने बोला कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, बिल्कुल किए आपने, बहुत सामान्य वाले काम किए। दूसरा, मोदी जी से 35 मिनट बात की उन्होंने कि अगर आप भारत जा रहे हो तो हमारे देश होके जाओ, हमसे मिल के जाओ, जो आपस में जो दरार है वो ठीक करेंगे हम। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनको समझ में आ रहा है कि मोदी सब देखो सबसे पंगा ले सकते हैं, मोदी से पंगा नहीं ले सकते हैं। मोदी जी दुश्मन हो या दोस्त हो, सबको जो प्रेम मोहब्बत है ना एक तरह से देते हैं, ठीक है। और रही बात कि जो अभी कांड हुआ है ईरान के ऊपर, बहुत अच्छा हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है, मैडम आप बताओ, मेरे से पूछो और मैं जाऊँ। जी अंतिम सवाल मेरा थोड़ा सा ये ना है, वो हो रहा है, कहना क्या चाहते हो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। जी, बताओ। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये, अमेरिका के इस युद्ध में कूदने के बाद क्या ईरान अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जिद छोड़ेगा? खत्म है मैडम, 80% इन्होंने जो उनकी जो न्यूक्लियर जो क्षमता थी वो खत्म कर दी। 80% का मतलब है कि वो 20 साल दोबारा पीछे हो गया है। एक बार इधर हो जाओ भैया, 20 साल दोबारा पीछे हो गया वो, 20 साल। और दूसरा क्या है कि अब उसको दोबारा इतना पैसा इकट्ठा करने में, इतना पावर लाने में दिक्कत है। और तीसरी बात यह है कि अगर ये 15-20 दिन लगातार चल गया और ईरान बाज नहीं आया, तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप चचा है ना, डोनाल्ड ट्रंप चचा, और इधर अमेरिका ये चचा है, और इधर ये हमारे मोदी जी ताऊ हैं। अगर ये चचा ने ईरान को रात दिन सताया, रात दिन रुलाया, तो भगवान कसम इनका वही हाल होगा, ईरान का भी, जो गाजा का हुआ, जो फिलिस्तीन का हुआ, और जो उसका हुआ है आपका रफा बोलते थे यूक्रेन का। और मैं अब भी कह रहा हूँ, ये जो तख्ती वाली गैंग है, ये जो सपोर्ट करती थी, प्लीज़ आप लोग ईरान का सपोर्ट मत करना, क्योंकि आप लोगों ने पहले 3 देश बर्बाद कर दिए। अब ऐसा ना हो कि आप लोग सपोर्ट करो और ईरान का भी वही हाल हो जो हाल और देशों का हुआ है। तो हम इतना चाहते हैं कि बाकी जो अमेरिका इसमें आया है, यूएस से डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बढ़िया आया है, हमें खुशी है। और सबसे बड़ी बात है, हमारी अमेरिका से भी बातचीत बढ़िया है, हमारी रशिया से भी बातचीत बढ़िया है, हमारी इधर अभी इजराइल तो हमारा कट्टर लंगोटिया यार है, लंगोटिया यू नो, लंगोटिया यार, गुपचुप, गोलगप्पे, यू नो, लस्सी, छाछ, मट्ठा, एंड जस्ट लाइक अ चखना। डोनाल्ड ट्रंप, लव यू मैन, हर हर मोदी, घर घर मोदी। डोनाल्ड ट्रंप, वेयर आर यू डूइंग? ईरान वॉर, पापा ने वॉर रुकवा दी,